बंदी छोड़ सतगुरु भोगेगा अपना किया रे, इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये अंतिम वीडियो है और इस पुस्तक पर पहले जितने भी वीडियो बने हैं उन वीडियो में हमने बहुत सी शिक्षा प्राप्त की है कि संतों का भक्तों का विरोध करने वालों को, संतों को भक्तों को बेवजह सताने वालों को आगे चलकर कर्म फल के तहत क्या क्या दंड और सजा भुगतनी पड़ती है। 2006 के करोथा कांड को लेकर ये पुस्तक विशेष रूप से बनाई गई है। 2006 के करोथा कांड में जिन जिन लोगों ने, वो चाहे प्रशासनिक थे चाहे ग्रामीण थे, अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका करोथा कांड पर हमला करने में या करवाने में जैसी भी निभाई थी, आगे चलकर उन परिवारों का सर्वनाश हुआ। और भाइयों और बहनों, साथ में करोथा कांड की जो मूल जड़ थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, उसका भी पोस्टमार्टम सतगुरु रामपाल जी के द्वारा किया गया है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती को एक बहुत बड़ा समाज सुधार मानता था, परंतु दयानंद सरस्वती की पुस्तक से पता चला कि वो खुद व्यसन किया करते थे, भांग पिया करते थे, तंबाकू खाया करते थे, और नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी एक समाज सुधारक नहीं कहा जा सकता। साथ में आर्य समाज दयानंद सरस्वती को वेदों का प्रकांड ज्ञाता मानता था, परंतु सतगुरु रामपाल जी ने उसके द्वारा लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की वेदों से तुलना करके समाज के सामने दयानंद के अज्ञान की और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के अंदर जो गंध लिखी हुई है, आर्य समाज महर्षि दयानंद को वेदों का विद्वान मानता था, परंतु सतगुरु रामपाल जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान को जो वेदों से तुलना करके समाज को दिखाया गया, तो आज वही आर्य समाज महर्षि दयानंद के अज्ञान को धिक्कार रहा है। और काफ़ी संख्या में आर्य समाज से जुड़े लोग सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए, सत भक्ति प्राप्त की और अपनी आत्मा का कल्याण करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, इस पुस्तक के अंत में महर्षि दयानंद के विषय में कुछ और रोचक जानकारियां हैं। जैसा कि आर्य समाज में एक बहुत बड़ा झूठ फैला रखा था कि महर्षि दयानंद की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका थी, तो सतगुरु रामपाल जी ने उसी के जीवन चरित्र से स्पष्ट कर दिया है, साबित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि महर्षि दयानंद जी की स्वतंत्रता संग्राम के समय किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं थी। क्या कुछ ये पुस्तक हमें कह रही है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पुस्तक है भोगेगा अपना किया रे, लिखने वाले हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से कुछ भगत। महर्षि दयानंद का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती के प्रकाशक मुद्रक की फोटोकॉपी। ये पुस्तक आप जियों के समक्ष है। नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, इसके लेखक हैं डॉक्टर भवानी लाल भारतीय MA PhD। ये कहाँ से प्रकाशक है? वैदिक पुस्तकालय परोपकारिणी सभा दयानंद आश्रम अजमेर, आप जियों के सामने है। और इसके पेज नंबर 38 की ये फोटोकॉपी है, जिसमें स्पष्ट किया हुआ है कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम वाली जो क्रांति थी, उसमें महर्षि दयानंद जी का क्या योगदान था और क्या नहीं था। महर्षि दयानंद स्वतंत्रता संग्राम में डरकर 3 वर्ष लापता रहा। ये ऊपर लगी फोटोकॉपी महर्षि दयानंद के भक्तों द्वारा वैदिक पुस्तकालय परोपकारिणी सभा दयानंद आश्रम अजमेर राजस्थान से प्रकाशित नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती के पृष्ठ 38 की है। इसमें स्पष्ट किया है कि महर्षि दयानंद मार्च 1857 तक तो गंगा नदी के साथ साथ घूमता रहा। जब मई 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की तैयारियां चल रही थी, उसी समय लापता हो गया।
फिर 3 वर्ष तक उसका कहीं पता नहीं लगा। जून 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके भय से छुप गया। महर्षि की फोकट महिमा बनाई जाती रही कि स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का बड़ा योगदान रहा। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, विचार करो। क्या खाक योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में। उन दिनों भांग पीकर डर के मारे जंगलों में छुपा रहा और महर्षि दयानंद के समर्थक कहते हैं कि परमात्मा की खोज में दयानंद जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में गया। विचार करें, परमात्मा कोई गाय भैंस थोड़ी है कि गुम हो गई और वह कहीं जंगल में खोजने गया था। परमात्मा वेदों में वर्णित विधि अनुसार मिलता है और वेद ज्ञान महर्षि दयानंद की बुद्धि से परे की बात थी, जिस कारण से अपना अज्ञान अनुभव जो वेद ज्ञान विरुद्ध है, सत्यार्थ प्रकाश में भर दिया जो आपके समक्ष है। महर्षि दयानंद सन 1877 तक हुक्का पीता था। ये पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू संस्करण। और ये कहाँ से प्रकाशित है? आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, खारी बावली, दिल्ली। ये पुस्तक आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 455 खारी बावली, दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। इसके लेखक पंडित लेखराम उर्दू भाषा अनुवादक हैं। आर्य महोपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल, संपादक भवानीलाल भारतीय तथा मुद्रक हैं ईरानियन आर्ट प्रिंटर्स, 1534 गली कासिम जान, बल्ली मारान, दिल्ली 6। और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है ये आप जी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी व्याख्या दी हुई है। हम सीधा इसके सीधे से अनुवाद पे चलते हैं। ये फोटोकॉपी महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र के पेज नंबर 285 की है। ये पुस्तक आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 455 खारी बावली, दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। इसके लेखक पंडित लेखराम उर्दू भाषा अनुवादक हैं। आर्य महोपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल, संपादक हैं भवानीलाल भारती तथा मुद्रक हैं ईरानियन आर्ट प्रिंटर्स, 1534 गली कासिम जान, बल्ली मरान, दिल्ली 6। इस पेज नंबर 285 पर जो प्रकरण रेखा के नीचे लिखा है कि इस स्थान पर उर्दू संस्करण में स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। कैसे? इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि ये जो तमाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? स्वामी जी ने कहा कि वेद में कहीं निषेध है। जब उस व्यक्ति ने सवाल किया कि आप तो हुक्का पी रहे हो और आप कहते हो कि मैं समाज सुधारक हूँ, मैं भगत हूँ, क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है? परमात्मा का आदेश है। तो स्वामी जी कह रहा है कि वेदों में कहीं कोई मनाही है क्या कि हुक्का मत पियो? स्वामी जी ने कहा कि वेद में कहीं निषेध है। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, ये कहा और उसे तोड़ दिया। ये विवरण पृष्ठ की फोटोकॉपी का है, जिसका भावार्थ है कि एक भागीरथ पंडित ने स्वामी दयानंद से प्रश्न किया कि आप सन्यासी होकर हुक्का पीते हो, क्या वेद में हुक्का पीने की आज्ञा है? महर्षि दयानंद ने कहा कि वेद में हुक्का पीना मना भी तो नहीं किया है। फिर हुक्का तोड़ दिया। इससे स्पष्ट है कि महर्षि दयानंद सन 1877 तक भी तंबाकू का सेवन किया करते थे। एक हुक्का तोड़ने मात्र से संसार के हुक्के समाप्त नहीं हो गए, फिर खरीद लिया होगा। स्पष्ट है कि सन 1877 में महर्षि दयानंद जी हुक्का पीते थे। सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी द्वारा की गई। स्वयं 2 वर्ष पश्चात तक हुक्का पी रहे थे, तंबाकू सेवन कर रहे थे। पूर्व में आप जी पढ़ चुके हैं कि महर्षि दयानंद भांग पीता था, तंबाकू खाता था, तंबाकू सूंघता था। स्वामी दयानंद खाक समाज का सुधारक था। इसी प्रश्न में रेखा के नीचे लेखक ने टिप्पणी की है कि हुक्का पीने की बात जो पंडित लेखराम जी के द्वारा लिखे जीवन चरित्र उर्दू संस्करण में लिखी है, उसके विषय में भ्रमित करने के लिए लिपापोती करते हुए अनुवादक ने कहा है कि वह विश्वसनीय नहीं लगती। इसी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लेखक के परिचय में कहा है कि यह उर्दू संस्करण पंडित लेखराम द्वारा सन 1897 में लिखा गया था। सन 1883 में स्वामी दयानंद जी का निधन हुआ था।
भावार्थ है कि स्वामी दयानंद जी की मृत्यु के 14 वर्ष पश्चात ये उर्दू संस्करण वाला जीवन चरित्र लिखा गया था। ये भी लिखा है कि यह हिंदी में लिखा जीवन चरित्र प्रमाणिक तथा ग्रंथ उर्दू से लिया गया है, जो पंडित लेखराम द्वारा लिखा गया था। क्या अन्य सर्वे बातें जो इस ग्रंथ की विश्वसनीय हैं लेकिन हुक्का पीने वाली विश्वसनीय नहीं है? या तो सर्व ही अविश्वसनीय है, नहीं तो हुक्का पीने वाली भी सत्य ही है, क्योंकि उर्दू वाला सन 1897 का लिखा हुआ है। सत्य यही है कि महर्षि दयानंद को किसी वस्तु का परहेज नहीं था, ये किसी भी कसौटी में खरा व्यक्ति नहीं था। अर्थात भाइयों और बहनों, इस मन के ऊपर लगाम सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद ही लगती है, अन्यथा कोई चाहे कितना बड़ा समाज सुधारक हो, वो अवश्य गलतियां करेगा ही करेगा। महर्षि दयानंद की दुर्गति से सन 1883 में मृत्यु। अब बताओ, भांग पीने वाले की, हुक्का पीने वाले की, तम्बाकू खाने वाले की दुर्गति से मौत नहीं होगी तो क्या भक्तों की होगी? महर्षि दयानंद ने पाप कर्मों का दंड भोगा। पुस्तक दयानंद चरित्र की फोटोकॉपियां आप जी की आंखों के सामने है, देख सकते हैं। पुस्तक दयानंद चरित्र के पृष्ठ 216 की फोटोकॉपी। आश्विन मास में स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी। ठंड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को दयानंद केवल दुग्ध पान करके सोए। रात्रि में 2-3 बार वमन हुई, यानी उल्टी हुई, परंतु वह किसी से भी कुछ न कहकर स्वयं ही आचमन करके सोते रहे। प्रातःकाल उठकर भ्रमण करना दयानंद का दैनिक अभ्यास था, परंतु उस दिन अपेक्षाकृत विलंब से उठे और उठकर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दयानंद के मन में संदेह हुआ। उन्होंने इच्छापूर्वक बहुत सा जलपान करके और एक बार वमन की, परंतु उससे भी उनकी वमन वृत्ति नहीं हुई। तब दुर्गंध दूर करने के लिए उन्होंने कमरे में अग्नि जलाने के लिए कहा और उस अग्नि कुंड में धूप आदि सुगंधित द्रव्य डालने लगे। धूप आदि की सुगंध से वहाँ का दुर्गंध तो दूर हो गया, परंतु उनके पेट में शूल की पीड़ा आरंभ हो गई। इसलिए डॉक्टर सूरजमल को बुलाया गया। सूरजमल के पीड़ा की कथा को विस्तार पूछने पर स्वामी जी उदर की असह्य वेदना और पिपासा की कथा पुनः पुनः कहने लगे। यानी उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, सहन नहीं हो रहा था। सारी बातें उन्होंने डॉक्टर को बताई। तब सूरजमल की समझ में ठीक व्यवस्था आ गई और प्रस्थान करने के समय स्वामी जी पर लक्ष्यपात करके ये कहकर चले गए कि आपके समान कोई महापुरुष मारवाड़ में कभी नहीं आए, इसलिए कि मारवाड़ के लोग आपके मातम्य को कैसे समझ सकते हैं। सूरजमल के चले जाने पर उनकी शूल वेदना क्रम से यहाँ तक बढ़ी कि निश्वास प्रवास की क्रिया के साथ उनकी वेदना का वेग बढ़ने लगा। सुतरा निश्वास प्रवास करना स्वामी जी के लिए विशेष क्लेशदायक हो गया। ये फोटोकॉपी दयानंद चरित्र नामक पुस्तक के पेज नंबर 216 की है। इसके लेखक हैं श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, जिन्होंने सन 1897 में बंगला भाषा में लिखा था। इसका अनुवाद सन 2000 में 103 वर्ष पश्चात बाबू घासीराम MA LLB ने हिंदी में किया, जिस पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर प्रोफेसर भवानीलाल भारतीय। इसके पेज नंबर 216 में लेखक ने स्पष्ट किया कि आश्विन मास यानी आशोज महीने की बदी एकादशी को महर्षि दयानंद को ठंड लग गई थी, जिस कारण से शरीर अस्वस्थ था। इसलिए 14 को रात्रि में केवल दूध पीकर सोया। रात्रि में उल्टियां लगी, फिर डॉक्टरों का आना आरंभ हुआ, लेकिन दवाइयों से कोई लाभ नहीं मिला। पेट का दर्द बढ़ता ही चला गया, क्योंकि भाई उनके पाप कर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। श्वास लेना भी कठिन हो गया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि महर्षि दयानंद की मृत्यु कांच या विष देने से नहीं हुई, बल्कि ठंड लगने से हुई। यानी दयानंद के शिष्यों ने ये झूठ फैला रखा था कि महर्षि जी की मृत्यु किसी ने उनको कांच पिला दिया, शीशा, जिस कारण से मृत्यु हुई है। जबकि हकीकत क्या है कि उनकी शीशा पिलाने से, कांच पिलाने से मृत्यु नहीं हुई, बीमारी से मृत्यु हुई तथा पाप बढ़ जाने के कारण से हुई। दूसरी दुर्दशाएं पुस्तक श्री मद दयानंद प्रकाश की फोटोकॉपियों में आप पढ़ेंगे कि ये व्यक्ति किस तरह दुर्गति को प्राप्त होकर सन 1883 में मरा, जिसे पढ़कर कलेजा मुंह को आता है। ये पुस्तक है दयानंद चरित्र। इसके पेज नंबर 217 की फोटोकॉपी है। आप जी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छे से इसको सतगुरु रामपाल जी यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं।
इस पृष्ठ 217 की फोटोकॉपी में आप स्वयं पढ़िए महर्षि दयानंद की दुर्दशा। ये पेज नंबर 217 की फोटोकॉपी भी उपरोक्त पुस्तक दयानंद चरित्र से ली हुई है। पुस्तक श्री दयानंद प्रकाश के पृष्ठ 437 की फोटोकॉपी है। आप जियों के सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ये फोटोकॉपी पुस्तक श्री दयानंद प्रकाश के पेज नंबर 437 के आंशिक विवरण की है। इसके लेखक व प्रकाशक तथा मुद्रक की भी फोटोकॉपी पहले लगा दी है। इसमें भी स्पष्ट है कि महर्षि दयानंद कई दिन से अस्वस्थ चल रहे थे। आश्विन बदी चतुर्दशी 14 संवत 1940 यानी सन 1883 को केवल दूध पीकर सोए। बस फिर उसके पाप ने इतना बल दिया कि उसको किसी भी औषधि से लाभ नहीं मिला। पाप अधिक बढ़ गया था, जिस कारण से औषधि विपरीत कार्य रिएक्शन करने लगी। आप पढ़िए आगे लगी फोटोकॉपियाँ जो पुस्तक श्री दयानंद प्रकाश की हैं, जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन नई दिल्ली से प्रकाशित है। पुस्तक श्री दयानंद प्रकाश के पेज नंबर 443 की फोटोकॉपी ये आप जियों के सामने है। उस समय डॉक्टर लक्ष्मण दास अजमेर जा रहे थे, परंतु उनका कलेजा इतना भर आया कि वे आबू मार्ग स्टेशन की ओर एक डग भी न उठा सके और महाराज के साथ साथ ही लौट पड़े। महाराज को कोई 15 दिन से हिचकियों का उपद्रव सता रहा था। उनके वेग से सारी आंतड़ियाँ तनी जाती थी। संपूर्ण शरीर में ऐठन सी हो रही थी। उधर तो बार बार की खिस से हाथ लगाने पर भी दुखता था, परंतु प्रेमी लक्ष्मण दास जी की चिकित्सा से यह उपद्रव दूसरे दिन दूर हो गया। अतिसार भी बंद हो गए। ये फोटोकॉपी पुस्तक श्री दयानंद प्रकाश के पेज नंबर 443 की है। इसमें लिखा है कि 15 दिन तक अतिसार दस्त लगे रहे, हिचकियां लगी रही, पेट को हाथ लगाने से भी दर्द होता था। पुस्तक श्री दयानंद प्रकाश के पेज नंबर 444 की फोटोकॉपी ये आप जियों के सामने है। आप जी देख सकते हैं। आबू से नीचे आते समय भगत लक्ष्मण को कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भगत राज को पहचान कर उससे भगवान का समाचार, यानी महर्षि दयानंद को ये भगवान कह रहे हैं, तम्बाकू खाने वाले को, भांग पीने वाले को, भगवान का समाचार उतना ही आतुरता से पूछा जितनी से पांडु पुत्र ने श्री कृष्ण का उद्धव जी से पूछा था। भगत ने व्यर्थ में आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था अति शोचनीय है कि भाई भगवान का बचना बड़ा मुश्किल है। निर्बलता परले पार की बढ़ गई है। उनके कंठ में, जीभ पर, मुख में, माथे और सिर पर छाले पड़ गए। पानी का घूंट भी बड़ी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। ये फोटोकॉपी पुस्तक श्री दयानंद प्रकाश के पृष्ठ 444 के आंशिक विवरण की है। इसमें स्पष्ट किया है कि दयानंद की दुर्गति किस सीमा तक बढ़ी हुई थी। उनके कंठ में छाले, जीभ पर छाले, मुख में छाले, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए थे। पानी की घूंट भी बड़ी कठिनाई से गले से नीचे जाती थी। पुस्तक श्री दयानंद प्रकाश के पेज नंबर 445 की फोटोकॉपी ये आप जियों के सामने है। हम सीधा सीधा इसके शुद्ध हिंदी अनुवाद पर चलते हैं। ये फोटोकॉपी इस पुस्तक श्री दयानंद प्रकाश की है, जिसमें लिखा है कि उसका मलमूत्र वस्त्रों में ही निकल जाता था। दयानंद को अतिसार यानी दस्त लगे हुए थे। ठाकुर भूपाल सिंह के हाथों पर ही कई बार मलमूत्र निकल जाता था। यानी भाइयों और बहनों, जिसने वेदों के अर्थों का अनर्थ किया जानबूझकर, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने वेद पढ़ने से पहले अपना अनुभव वेदों की बात कहकर सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिख दिया और समाज में प्रकाशित करवा दिया। उसके बाद उन्होंने वेदों को पढ़ा और उन्होंने देखा कि मैंने तो सारा का सारा उल्टा ज्ञान, यानी वेदों के विपरीत ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर समाज में भेज दिया है। अब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के उस अज्ञान को स्वीकार करने में अपनी बेइज्जती समझी और अपनी बात को ऊपर रखने के लिए उन्होंने परमात्मा के संविधान को, यानी वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। परमात्मा का भयंकर दोषी बना, जिस कारण से ऐसी दुर्गति से उसकी अंत में तड़फ तड़फ कर मृत्यु हुई, ऐसी हालत हुई। इस प्रकार महापीड़ा को भुगत कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। महर्षि दयानंद, धिक्कार है ऐसी भक्ति को तथा महर्षि को जिसे भगत के पाप कर्म का कष्ट समाप्त नहीं हुआ। ये और फोटोकॉपी है, यानी कैसे कैसे वो परेशान हो रहा था अंत के दिनों में। हम आगे पढ़ते हैं। ये फोटोकॉपी श्री मद दयानंद प्रकाश के पेज नंबर 446 447 के आंशिक प्रकरण की है।
जिसमें लिखे विवरण को पढ़कर पता चलता है कि महर्षि दयानंद के ऊपर पाप कर्मों ने कैसा कहर बरसाया था। महर्षि दयानंद की दुर्दशा को देखकर कलेजा मुंह को आता है। आम आदमी यही सोचेगा कि इस व्यक्ति ने कितनी साधना की, फिर भी ऐसी दुर्दशा को प्राप्त होकर सन 1883 में 59 वर्ष की आयु में मरा। तो क्या रखा है भक्ति में, आम आदमी भी नास्तिक हो जाएगा। और काल भाई और बहनों यही चाहता है। काल पहले तो थोड़ी बहुत पूर्व जन्मों की भक्ति की शक्ति से उस व्यक्ति को बांस पे चढ़ा देता है। आम जीवों के सामने उसे महापुरुष अवतार बनाकर, भगवान बनाकर उसको सामने प्रस्तुत कर देता है। और अंत में जब उसकी भक्ति क्षीण होती है, उस व्यक्ति की ये काल ऐसी दुर्गति करवाता है, आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भैया क्या रखा है भक्ति में, कुछ नहीं है, कहीं भगवान नहीं है, ये कितनी भक्ति करता था, कितना इसको ज्ञान था, हम तो इसके जितनी भक्ति कर ही नहीं सकते, फिर हमारा क्या होगा भक्ति करने से। काल यही चाहता है। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा उस काल का बाप है और परमात्मा ने किस प्रकार से भक्ति को जीवित रखना है और आगे किस प्रकार से परमात्मा ने भक्ति को शिखर पर चढ़ाना होता है, ये उन्हें भली भांति अच्छे से पता होता है। महर्षि दयानंद की दुर्गति का कारण क्या था? महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी की निंदा की तथा उनकी महिमा पर अनर्गल आक्षेप लगाए। प्रमाण के लिए पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 11 में पेज नंबर 306-307 पर प्रकरण। प्रश्न, कबीर पंथी तो अच्छे हैं, यानी किसी ने सवाल किया दयानंद सरस्वती से कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं। उत्तर महर्षि दयानंद का नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, कबीर पंथी कुछ भी अच्छे नहीं हैं। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद की दुर्दांत मृत्यु का कारण यह है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वह न तो सुख को प्राप्त होता है, न परम गति को तथा न सिद्धि को ही प्राप्त होता है, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, शास्त्रों में जो प्रमाण है उसी आधार से साधना करने से ही भक्ति का लाभ साधक को प्राप्त होता है। अब महर्षि दयानंद शास्त्रों के अनुसार कैसे भक्ति करता? उसने तो समाज में ये झूठ फैला दिया था कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा एक देशीय नहीं है, परमात्मा की भक्ति करने से पाप नाश नहीं होते। तो भला फिर वो वेदों वाले ज्ञान के अनुसार भक्ति कैसे कर सकता था? महर्षि दयानंद को न तो वेदों का ज्ञान था न श्रीमद् भगवद गीता का, इसलिए हठयोग करके भांग आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करके दीवार से कमर लगाकर बैठा रहता था। जनता बोली थी, वह ये सोचते कि बड़ा योगी पुरुष है और ये फोड़ रहा था अपने भाग्य को। ऐसे व्यक्ति के विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, गरीब डिम्ब करे डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूल। डिम्ब करे डूंगर चढ़े, जैसे पहले के समय में ये बाबा लोग, ये तपस्या करने वाले, ये क्या करते थे, ऊंचे स्थान पर बैठते थे ताकि लोग आसानी से उसको देख सकें, उसके पाखंड को देख सकें। तो परमात्मा कहते हैं वो तो डिम्ब कर रहा है, डिम्ब यानी पाखंड कर रहा है। डिम्ब करे डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर जानबूझकर बैठा करते थे। और अंतर झीनी झूल, और उसके अंदर भक्ति नाम की छींट भी नहीं है। और जग जाने बंदगी करे, दुनिया दूर से देखकर सोचती है कि वाह वाह बाबा जी बड़ा भगत है, बड़ा भगत है, भक्ति कर रहा है। और परमात्मा कहते हैं ये तो बो है शूल बबूल, वो तो अपने रास्ते में कांटे बो रहा है, शास्त्र विरुद्ध साधना करके, पाखंड पूजा करके। महर्षि दयानंद को स्वयं निश्चय नहीं था कि क्या साधना की जाए। उदाहरण, पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती के पेज नंबर 93 पर लिखा है कि महर्षि दयानंद गायत्री मंत्र का जाप करने को कहते थे। पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती के प्रश्न नंबर 93 की फोटोकॉपी ये आप जियों के सामने है। मार्ग शीर्ष मास में ही वे राम घाट से चलकर बेलोन जिला बुलंदशहर आ गए। खेरा नामक एक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे निवास किया। यहाँ भी गायत्री जप के उपदेश का कार्य यथावत चलता रहा। गायत्री मंत्र से अनभिज्ञ लोगों को न केवल मंत्र का पाठ ही लिख कर देते, साथ ही उसके नीचे 1000 का अंक भी लिख देते, जिसका अर्थ होता था कि इस मंत्र का सहस्त्र बार अभिष्ट है, यानी 1000 बार इसका जाप करो गायत्री मंत्र का। ये फोटोकॉपी पुस्तक नव जागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती के पेज नंबर 93 की है। इसमें स्पष्ट है कि महर्षि दयानंद गायत्री मंत्र का जाप करने को कहा करते थे।
जबकि भाई और बहनों, चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक ओम नाम का जाप करने का आदेश है, जो कि ब्रह्म तक की साधना है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, जिसके लेखक हैं पंडित लेखराम तथा अनुवादक हैं श्री कविराज रघुनंदन निर्मल, प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6। इसके पेज नंबर 62 पर लिखा है कि महर्षि दयानंद अपने चेलों को सच्चिदानंद नाम जाप करने को कहता था। अरे सच्चिदानंद तो उस कबीर परमात्मा की उपमात्मक पदवी का नाम है। पुस्तक जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती के पेज नंबर 62 की फोटोकॉपी। ये सारा सब कुछ है भाई और बहनों, आप देख सकते हैं। हम सीधा इसके सरल हिंदी अनुवाद पर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 11 पेज 263-264 में महर्षि दयानंद ने कहा है कि नाम जाप करने से कुछ नहीं होता। इससे सिद्ध है कि उन्होंने परमात्मा के नाम का जाप भी त्याग दिया था। देखिए फोटोकॉपी सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 11 पेज नंबर 263-264 की, जिसमें नाम जाप को नकारा है तथा अपना अज्ञान विधान पुष्ट किया है कि केवल परमात्मा के गुणों का सुमरण करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 1 पेज नंबर 15 पर तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 के अनुवाद में स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा का नाम ओम है उसकी उपासना करें, यानी ओम नाम का जाप नहीं करना। ओम नाम जिसका है यानी काल का, उसकी उपासना करो। भावार्थ स्पष्ट है कि महर्षि दयानंद ओम नाम जाप करने के पक्ष में नहीं है। केवल हठयोग करना तथा भांग पीना, हुक्का पीना आदि बकवाद करके जीवन नाश कर गया तथा लाखों भोले अनुयायियों का जीवन नरक बना गया। मनमाना आचरण करके दयानंद की क्या दुर्दशा हुई, जो आप जी ने पढ़ ली है। सर्व मानव समाज से प्रार्थना है कि अब तो संभलो, करवा लो कल्याण, समय जा रहा है। भाई जिस भक्ति साधना को करते करते, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध थी, महर्षि दयानंद की अंत में ऐसी दुर्गति हुई, तो भाई महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पर चलने वाले आर्य समाजियों की यदि समय रहते सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उनसे दीक्षा लेकर शास्त्र अनुकूल भक्ति शुरू नहीं की तो क्या दुर्दशा होगी, स्वयं सिद्ध है। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नो, गरीब दास ये है वक्त जात है रोग इस पैरे नो। एक बार यदि इस पवित्र महापुरुष सतगुरु रामपाल जी के चरण कमल इस पृथ्वी लोक से उठकर वापस निज लोक सतलोक चले गए, उसके बाद में फिर भक्ति नहीं है धरती पर, फिर मोक्ष प्राप्ति का अवसर नहीं मिलेगा। अब समय है, उनकी शरण में आओ और अपनी आत्मा का कल्याण करवाओ। भावार्थ है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद जो आप देख चुके हैं, यह मानव जीवन का समय जा रहा है, फिर इस पैरे अर्थात समय को याद करके दयानंद की तरह रोया करोगे। उपरोक्त निर्णायक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया है, जो एक अवतार ही कर सकता है, स्वयं परमात्मा ही कर सकता है, बता सकता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर अवतार धारकर जन कल्याण के लिए शास्त्र विधि अनुसार साधना करवा रहे हैं। आप भी अविलंब प्राप्त करें, अपना तथा अपने परिवार व बंधुओं का भी कल्याण करवाएं। उसके बाद भाई और बहनों, ये यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 की फोटोकॉपी है, जिसमें केवल एक ओम नाम के जाप का विधान है, जो वेदों के अनुसार भक्ति है। ये आप जी देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ये फोटोकॉपी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 की है, जो महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित है। इसमें स्पष्ट है कि महर्षि दयानंद ने अनुवाद अनुचित किया है तथा सिद्ध किया है कि ओम नाम वाच्य अर्थात जिसका ओम नाम है उस ईश्वर का सुमरण कर, न कि ओम का। जबकि मंत्र 15 के मूल पाठ से स्पष्ट है कि ओम नाम का जाप करो भाई, विशेष कसक के साथ में करो और मानव जीवन का मुख्य कार्य जानकर करो। भावार्थ है कि ओम नाम का सुमरण कार्य करते करते करो, विशेष श्रद्धा के साथ सुमरण करो तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर ओम नाम का सुमरण करो। ये है यथार्थ भाव यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 का। और महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे थे कि जिसका ओम नाम है उसका ध्यान लगाओ, ओम नाम का जाप नहीं करना, ओम नाम जिस भगवान का है उसका सुमरण करो। बिल्कुल वेदों के विपरीत अर्थ। महर्षि दयानंद ओम नाम के जाप के पक्ष में नहीं थे। अन्य प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 1 पृष्ठ 15 पर भी है। कृपया देखें फोटोकॉपी जो नीचे लगी है, इसमें भी स्पष्ट किया है कि ओम जिसका नाम है, जिसका नाश कभी नहीं होता, उसकी उपासना हठयोग करनी चाहिए, न कि ओम नाम का जाप। अब ओम नाम जिसका है भाई, वो तो काल है और काल अविनाशी नहीं है, उसका तो जन्म और मृत्यु दोनों है।
ये प्रथम समोल्लास में लिख रखा उसने सत्यार्थ प्रकाश में, पेज नंबर 15 पर। ओम आदि नाम सार्थक है, जैसे ओख है, आगे क्या लिख रखा देख लेना भाई, आपके सामने है ये। आगे पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 11 पेज नंबर 263 264 की फोटोकॉपी है। और इसमें सवाल किया है, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। यानी स्वामी जी तो क्या कहें उनको, दयानंद सरस्वती परमात्मा को निराकार मानता है, जबकि वेदों में परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर बैठा है, राजा की तरह देखने योग्य है। तो यहाँ पर उन्होंने परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है, ये आप जियों के सामने है। ये फोटोकॉपी सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 11 पेज नंबर 263 264 के संबंधित प्रकरण की है। इनमें महर्षि दयानंद ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर का नाम स्मरण नहीं करना चाहिए, केवल परमात्मा के गुणों का स्मरण करना चाहिए। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि महर्षि दयानंद ओम नाम का जाप भी नहीं करता था। ये भी स्पष्ट हुआ कि उनको निश्चय भी नहीं था कि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, इसलिए किसी को कहता था सच्चिदानंद नाम का जाप करो, किसी को कहता था गायत्री मंत्र 1000 बार जाप करो, किसी को कहता था कि ईश्वर का नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। इसके विपरीत परिणाम स्वरूप नकली महर्षि दयानंद की दुर्गति से मृत्यु हुई और अधोगति को प्राप्त हुआ, यानी अकाल मौत हुई। नाम जाप से मोक्ष संभव है या नहीं है? महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट किया है कि किसी मंत्र अर्थात ओम राम आदि से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण भी दिया है कि मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होता। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि मिश्री कहने से मिश्री का गुण तो प्राप्त नहीं होता, परंतु मिश्री जिस पदार्थ से मुख मीठा होता है उसको प्राप्त करने के लिए मिश्री नाम जाप करना पड़ेगा। जैसे मिश्री लेने के लिए बाजार में गए, हम वहाँ जाकर कहेंगे कि मिश्री देना तो मिश्री मिलेगी। यदि हम कुछ नाम मिश्री बोलेंगे नहीं और मिश्री के गुणों का मन ही मन में चिंतन करते रहेंगे तो मिश्री नहीं मिलेगी। मिश्री को प्राप्त करने के लिए मिश्री के नाम का जाप करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए राम का नाम जाप करना पड़ेगा। कौन सा राम? आदि राम, कबीर राम, वो सार नाम जाप करना पड़ेगा, सतनाम जाप करना पड़ेगा, तब वह परमात्मा प्राप्त होगा जिसमें वे सर्व गुण हैं जिनके लिए परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु राम का नाम भी वास्तविक हो, दशरथ पुत्र वाला नाम नहीं चलेगा, राम 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 राम। यदि वास्तविक नाम नहीं है तो भी परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे मिश्री के स्थान पर हम मटर मटर मांगेंगे तो मटरी मिलेगी, मिश्री नहीं। मिश्री के लिए मिश्री नाम ही उच्चारण करना पड़ेगा। उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने, जो हमने पहले भी पढ़ा था। एक ग्रामीण व्यक्ति का लड़का दिल्ली की कॉलोनी दरियागंज में नौकरी करता था। वह मकान किराए पर लेकर परिवार सहित रह रहा था। एक दिन उसके पिताजी ने उसके पास मिलने के लिए जाना चाहा। उसका पता था दरियागंज हनुमान मंदिर के सामने, मकान नंबर फला फला। पिताजी ने दिल्ली में जाकर पूछा कि गशागंज कहाँ पर है। वहाँ के व्यक्तियों ने कहा कि गशागंज नाम की कोई कॉलोनी नहीं है। सारा दिन भटक कर पिताजी वापस घर लौट आया। लड़के ने घर जाकर पूछा कि पिताजी आप आए नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। पिता ने उत्तर दिया कि बेटा मैं सारी दिल्ली में पूछता रहा, किसी ने गशागंज नहीं बताया। लड़के ने कहा पिताजी आपने दरियागंज पूछना था, तब मिलता। पिताजी ने कहा कि भाई दरियागंज और गशागंज एक ही तो हैं। विशेष हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद जिले के व्यक्ति दलिए यानी खिचड़ी को दरिया तथा गशा कहते हैं, इसलिए उस ग्रामीण ने दरियागंज के स्थान पर गशागंज नाम से लड़के का मकान खोजना चाहा, जो नहीं मिला। इसलिए वह मकान दरियागंज वास्तविक नाम से पुकारने से ही मिलना था। ठीक इसी प्रकार परमात्मा को भी उसके असली शास्त्र सम्मत नाम से पुकारेंगे तभी मिलेगा। अब राम का वास्तविक नाम कौन सा है, उसके लिए कृपया पढ़िए पुस्तक ज्ञान गंगा। पुस्तक प्राप्ति के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज 108 वर्ष की आयु पूर्ण करके सतनाम 2 अक्षर का स्मरण करते करते शरीर त्याग गए। मेरे दादा गुरुजी पंडित चिदानंद जी, जिनका आश्रम गांव गोपालपुर में तहसील खरकोदा जिला सोनीपत हरियाणा प्रांत में है, 80 वर्ष की आयु में नाम स्मरण करते करते बैठे बैठे शरीर छोड़कर गए।
मेरे परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी 120 वर्ष की लीलामय आयु में सशरीर सौधाम चले गए। गांव बरहाना में मौत का तांडव, यानी करोथा कांड के बाद करोथा वाले हमले में जिन जिन गांवों के लोगों ने जिस प्रकार की भी गलत भूमिका किसी के बहकावे में आकर या काल प्रेरणा से करोथा कांड के समय निभाई, उन परिवारों के ऊपर आगे चलकर कितना पहाड़ टूटा, परिवार के परिवार सर्वनाश को प्राप्त हुए, ये कुछ यहाँ पर जिक्र किए गए हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये नाम है उसका, उसके पिता का नाम है, और मोटरसाइकिल में दुर्घटना हुई। ये संतु है, जगते उसके पिता का नाम है, हार्ट अटैक से मौत हुई। इस प्रकार से भाई और बहनों सभी को अपना कर्मफल भोगना पड़ा है। हमने इस पुस्तक से यही शिक्षा लेनी है कि हमने कभी भूलकर भी किसी के बहकावे में आकर, किसी के भ्रमित करने से, देखा देखी में, भेड़ चाल में चलते हुए, साधु संत महात्मा तो छोड़ो, हमने आम व्यक्ति की निंदा करके परमात्मा का दोषी नहीं बनना है, अन्यथा हमारी भी उसी दुर्गति से मृत्यु होगी जिस दुर्गति से इन तमाम लोगों की हुई। ये सब आपके सामने है। ये गांव करोथा में मौत का कहर, यहाँ पर भी साफ साफ आप जी देख सकते हैं कितने लोगों ने व्यर्थ में परम संत का जो है विरोध करके और अपनी मौत को न्योता दिया। विशेष पुस्तक विस्तार के कारण और नहीं लिख रहे हैं, अन्यथा और भी सैकड़ों प्रमाण है। समझदार को चाहिए कि गांव में हो रहे कहर से बचने का उपाय करें, किसी की आत्मा नहीं दुखाएं, संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने, किसी की बातों में आकर अपने कर्म खराब ना करें। धन्यवाद। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ये पुस्तक भोगेगा अपना कियारे, इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला समाप्त हुई और आप जी भली बात ही समझ गए होंगे कि आप और हमें इस पुस्तक पर बने 9-10 वीडियो से क्या शिक्षा मिली है। हमने उन बातों को याद रखना है और हमने निकट भविष्य में भक्ति मार्ग पर उन गलतियों को नहीं करना है जो गलतियां हमारे से पहले हमारे बड़े बड़े समझे जाने वाले भगत भाई बहन जो शतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हैं उन लोगों ने की है। तो आप और हमने सावधान रहना है। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति को हमने हल्के में नहीं लेना है, मर्यादाओं को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेकर चलना है। और यदि उनके रहते सहते हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो भाई और बहनों उनके सतलोक जाने के बाद हम कतई मोक्ष की उम्मीद ना करें। इसलिए पूरी तैयारी रखिए कि मेरा शरीर मेरे गुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते छूट जाए। यदि आपका शरीर गुरुदेव भगवान के रहते सहते समाप्त नहीं होता है तो भाई और बहनों बड़ा मुश्किल होगा सतलोक का सफर तय करना। उसके बाद वही आत्मा सतलोक जा सकती है जिसने गुरुदेव के रहते सहते उपदेश ले लिया, और उपदेश लेने के बाद यदि उसके गुरुदेव उससे पहले सतलोक चले गए तो फिर उस भगत ने भाई और बहनों आजीवन तगड़े तरीके से मर्यादा में रहना पड़ेगा। अगर जरा भी मर्यादा भंग हुई, कोई भी नियम टूटा, जानबूझ के छोटी सी भी गलती की, वो भगत फिर अपने गुरुदेव की गैर हाजिरी में सतलोक जाने की उम्मीद ना करे। इसलिए भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के रहते सहते हम इतनी कोशिश करें, इतना प्रयास करें, ऐसी भक्ति करें कि इस भक्ति के करने से हमारा गुरु भी हम पर प्रसन्न हो और इस काल लोक की जो ये मोह ममता की मोटी दीवार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, ये भी झड़ जाए और गुरुदेव भगवान हमें इस पृथ्वी पर रहते सहते अपने विमान में बैठाकर सतलोक के लिए प्रस्थान कर दें। तो भाई और बहनों गुरुदेव के आशीर्वाद से इस पुस्तक पर वीडियो बनाने की श्रृंखला समाप्त हुई। आगे परमात्मा जैसी भी दया करेंगे, किसी अन्य पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की प्रेरणा करेंगे, अवश्य हम उनकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।